हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आप लोगों से मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों को मैं जो कट ऑफ की वीडियो आप लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि आयशा टेक्नीशियन की कट ऑफ बता दीजिए, तो वो मैं नहीं बना पा रहा था काफ़ी टाइम से और लगभग 15-20 दिन हो गए हैं। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं पहले क्या था कि मैं एक फ्री था, उस समय मेरे पास कोई भी किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं था। लेकिन जब से मैंने जॉब में एंट्री की है तो मैं एक सिस्टम के साथ जुड़ चुका हूं, तो अब मुझे सिस्टम के हिसाब से काम करना होता है। कई बार मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है और बाकी जो मेरा काम है सेफ्टी से जुड़ा हुआ, अगर छोटी मोटी भी गलती हो गई तो उसमें बहुत जान मेरी जो जॉब है उसको भी खतरा है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे अभी वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। यही रीज़न है कि आप लोग कट ऑफ की वीडियो बार बार डिमांड कर रहे हैं और मैं टाइम से आप लोगों को कट ऑफ की वीडियो नहीं दे पाया हूँ। और बाकी अगर आप लोग अभी इस वीडियो को देख भी रहे होंगे तो आप लोग सुन भी रहे होंगे, इसमें जो बैकग्राउंड है वो आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बेसब्र हो रहे हैं कि सर कट ऑफ बता दीजिए, कट ऑफ बता दीजिए। अभी मैं अपना जो DRM ऑफिस है मुरादाबाद का, वहीं से बैठकर आप लोगों को एक अपडेट दे रहा हूँ कि चलो थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगी, जिससे आप लोग परेशान ना हो। तो बाकी कट ऑफ डिले या लेट करने के लिए मैं आप लोगों को सभी को हाथ जोड़कर सॉरी बोलता हूँ। तो बाकी अब देख लेते हैं अपडेट क्या है, कट ऑफ क्या है। तो अभी जो बैकग्राउंड साउंड आ रही है उसको आप लोग खुद मैनेज कर लीजिएगा। तो ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में हम बात करेंगे। टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है और इसका जो री एग्ज़ाम है, ये इसका टायर 2 का एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी 2024 को और एक ही शिफ्ट हुई थी, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद से इसका जो रिज़ल्ट है अभी नहीं आया, तो रिज़ल्ट अभी आएगा भी नहीं जब तक इसकी कंप्लीट हियरिंग नहीं होगी, तब तक रिज़ल्ट आएगा भी नहीं। कभी आप बोलोगे सर रिज़ल्ट कब आएगा, तो आप लोग ध्यान रखिए कि मार्च में इसकी हियरिंग है, 12 के आसपास शायद, कंफर्म करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले इसकी हियरिंग होगी, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। अभी 12 मार्च तक आप लोग शांत बैठ जाइए, कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। उसके बाद आप लोग की डिमांड है कि सर एक बार हमें जो भी कट ऑफ है वो बता दीजिए। कट ऑफ देखने से पहले हम लोग देखेंगे 2021 की कट ऑफ क्या थी और पेपर का लेवल हार्ड था, आप लोग जानते हैं। तो 802 वैकेंसी थी 2000 जो आप लोग के 21 में रिजल्ट आया था, कितनी वैकेंसी पाया था, 802 वैकेंसी पाया था। और 802 वैकेंसी पर इन्होंने कितने कैंडिडेट पास किए थे, मैं कैंडिडेट भी बता देता हूँ। 2634 कैंडिडेट पास किए थे 802 वैकेंसी पे। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 गुना के आसपास बैठते हैं। तो जब 3.5 गुना कैंडिडेट इन लोगों ने पास किए थे, तब जा कर के जो कट ऑफ गई थी UR की वो 61 थी और SC की 57, ST की 49। तो यानी 3.5 गुना पर कट ऑफ है। 3.5 गुना कैंडिडेट पे जो कट ऑफ बनकर आई है, UR की 61, SC की 52, ST की 49, OBC की 58, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 57। तो ये कट ऑफ कब है, जब इन लोगों ने 3.5 गुना कैंडिडेट पास किए थे, जिनका जो आप लोगों का DV है वो कंडक्ट करवाए जाना था। अब क्या है, अब जो इन लोगों ने, अब पेपर ही आप लोग जानते हैं कि पेपर ही कितने गुना कैंडिडेट ने दिया, 53 से 90 गुना कैंडिडेट तो ये बुलाए थे इन्होंने टायर 2 में अपियर होने के लिए। लेकिन पेपर दिया कितने हैं तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप लोग माने कि 60 to 70% भी अगर अटेंडेंस रही होगी तो 5-6 30, तो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए आप लोग 3,500 कैंडिडेट, 3,500 से लेकर के 4,000 कैंडिडेट के आसपास आप लोगों ने टायर 2 का एग्ज़ाम दिया होगा। और कैंडिडेट है कितने गुना एक्चुअल में, तो कितने थे, 6.5 गुना थे। लेकिन अगर ये लोग बात करें, अगर 3,500 या 4,000 भी मान ले, चलो मैक्सिमम मान लेते 4,000, अगर 4,000 कैंडिडेट भी होंगे तो 5 गुना कैंडिडेट ने आप लोगों का मेंस दिया होगा। और बुलाए कितने जाएंगे मेंस उसके आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 3.5 गुना मीन्स आप लोग मान करके चलिए 4,000 में से आप लोग को जो DV के लिए बुलाया जाएगा वो 2634 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा लास्ट टाइम की तरह। तो सिर्फ और सिर्फ इनको 1500 कैंडिडेट के, आप 1500 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 1500 कैंडिडेट के आसपास इनको आउट करने हैं। बाकी जिन लोगों ने भी टायर 2 का एग्ज़ाम दिया है, ऑलमोस्ट आप लोग मान करके चलिए आप लोगों को DV के लिए तो बुलाया जाना कन्फर्म है। तो ये क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं बता चुका हूँ 60 से 70, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो आप लोगों की कट ऑफ है 2021 में जो रिज़ल्ट आया था DV के लिए वो क्या कट ऑफ थी। 2018 की कट ऑफ कोई फ़ायदा नहीं है दिखाने का, फिर भी आप लोग देख लीजिए कितनी कम कट ऑफ थी 2018 वाली। अब चलते हैं पेपर 2, जो आप लोग का टायर 2 है। पेपर का लेवल क्या था, हार्ड था, आप लोग जानते हैं कि सर मॉडरेट टू हार्ड था। उसके बाद एग्ज़ाम डेट कैंडिडेट 5390। अब मैं जो आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। कभी आप लोग बोले क्या सर इतनी जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। एक एक्सपेक्टेड आइडिया है, कहाँ से आइडिया लिया गया है, तो जो भी आप लोगों ने मुझे गूगल फॉर्म के रूप में जो डेटा दिया था उस डेटा को एनालिसिस किया। उसके बाद जो मैंने यूट्यूब पर एक सर्वे कंडक्ट करवाया था, उस सर्वे के हिसाब से जो भी मैं आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूँ, ये कट ऑफ होगी आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, DV के लिए। और DV में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 2634, 3.5 गुना कैंडिडेट को। और एग्ज़ाम कितने गुना ने दिया, 5 गुना ने दिया। तो ये DV के लिए कट ऑफ बताऊंगा।
फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी, 2 से 3 मार्क्स आप लोग इंक्रीज़ कर लीजिएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। 2 भी अगर आप लोग इंक्रीज़ कर लेंगे तो आप लोग मान करके चलिए आप लोग का जो फाइनल सिलेक्शन है और टेक्नीशियन वो हो जाएगा। अब देख लेते हैं जो पोल मैंने यूट्यूब का कंडक्ट करवाया था उसमें कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। तो यूट्यूब का पोल मैंने कंडक्ट करवाया था उसमें 1100 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था, तो लगभग 4000 ने दिया होगा। तो 1/4 का सैंपल है, अच्छा खासा सैंपल है, बिल्कुल मान सकते हो कि जो भी आइडिया यहाँ से मिलेगा वो जेन्युइन आइडिया होगा। तो कितने ने 1100 कैंडिडेट। अब देखते हैं कि इस सर्वे के हिसाब से जो मैंने क्या पूछा था इसमें और क्या रिप्लाई आया वो देख लेते हैं। मैंने बोला था कि टायर 2 में आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू आंसर की। तो 40 से 10%, 40-50 के बीच में 18%, 50-60 के बीच में 43%, 60-70 के बीच में 18%। तो इसके हिसाब से अगर आप लोग एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो 50 से 60% कैंडिडेट ऐसे हैं, मतलब लगभग 45 के आसपास मान लो 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स है 50 से 60 के बीच में है। यह है आप लोगों का 50% का डेटा। तो एवरेज मार्क्स कितने आप लोग के 50 से 60 के बीच में है। अब कैटेगरी वाइज मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये था यूट्यूब के सर्वे का रिज़ल्ट जो आप लोगों के सामने है और वोट भी आप लोग देख सकते हैं 1.1 के वोट्स है इसमें। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो मैंने सर्वे किया था। हाँ, जो मैंने आप लोगों का गूगल फॉर्म के रूप में जो सर्वे कराया था उसमें कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। 328 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। वो सर्वे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलिए हम लोग सर्वे देख लेते हैं। तो ये वो सर्वे है जो मैंने कंडक्ट करवाया था ICR टेक्नीशियन के टायर 2 में आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो ये सर्वे है, इस सर्वे को आप लोग देख लीजिए। आप लोग बोलते हैं कि आप सर्वे करवा लेते हैं, रिजल्ट वो डेटा बताते नहीं हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम को समझिए। मैं एक सिस्टम का पार्ट हूँ, तो मुझे भी उस सिस्टम के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। टाइम मिलता नहीं है किसी तरीके से आप लोग के लिए, जो भी है टाइम अभी निकाल पा रहा हूँ। तो इसमें जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जो टोटल कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हैं इस सर्वे में, तो इसमें 330 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। मैं बोल रहा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, लेकिन आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो डाटा उतना कलेक्ट नहीं हो पाया। तो जो भी डाटा कलेक्ट हुआ उसके आधार पर मैं आप लोगों को अब कट ऑफ का एनालिसिस दिखा देता हूँ। तो ये वो कैंडिडेट है जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया 328। इसमें से UR के कितने कैंडिडेट 39 है और OBC के 126 है। तो जो OBC की कट ऑफ बताऊंगा वो तो एग्जैक्ट रहने वाली है, उसके आसपास ही घूमेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 48 कैंडिडेट हैं, SC के 48 है और ST के कितने 20 कैंडिडेट हैं। तो ये आप लोगों का सर्वे कितने कैटेगरी वाइज कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। अब चलते कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं आप लोगों को अब कट ऑफ बता देता हूँ। तो UR के जो एवरेज मार्क्स निकल कर आए हैं अकॉर्डिंग टू सर्वे एंड यूट्यूब के हिसाब से भी, तो 50.51 है। 50.51 लगभग इतने हैं आप लोगों के जो एवरेज मार्क्स निकल कर आए हैं UR कैटेगरी के। तो अब सर इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो इनकी कट ऑफ जो आप लोगों की रहेगी, तो इसमें आप लोग 3 to 4 मार्क्स ऐड कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन के लिए तो अप्रोक्स मान करके चलिए 55 के अप्रोक्स अगर आप लोगों के मार्क्स हैं UR कैटेगरी में, तो आप लोग बिल्कुल उम्मीद लगा कर रखिए आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद चलते हैं OBC। तो OBC का जो एवरेज मार्क्स निकल कर आए हैं 54.50 है। तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी आप लोगों की 4 DB के आसपास मान करके चलिए 56-58 के आसपास आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है OBC की 4 DB पर्पज़। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो उसमें आप लोग 2 से 3 मार्क्स और ऐड कर लीजिएगा। अब चलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इनके भी एवरेज मार्क्स कितने 54.81 है और इनकी भी जो कट ऑफ रहने वाली है DB के लिए, तो वही मान करके चलिए 58 से 60 के अप्रोक्स रहेगी आप लोगों की OBC की। और SC की कट ऑफ क्या रहेगी आप लोगों की 49.51 इनके एवरेज मार्क्स हैं। तो मान करके चलिए DB के लिए इनकी जो कट ऑफ रहेगी 50 से 55 के बीच रहेगी SC कैटेगरी की। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर ST कैटेगरी की। तो इनके जो एवरेज मार्क्स निकल कर आए हैं 45.16 आए हैं। तो इनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी 4 DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो अप्रोक्स 50 रहेगी। तो ये आप लोगों की कट ऑफ है। तो जिनके भी मार्क्स इस रेंज में बन रहे हैं मैं बता दिया 52 से 55 आप लोगों की, 55 से 58 आप लोगों की OBC, देन आप लोगों की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 55 से 58 और SC की आप लोगों की 50 से 53 रहने वाली है और ST की आप लोगों की 45 से 50 के बीच में रहेगी। तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर फाइनल सिलेक्शन कितने पर होगा आफ्टर द DB। तो फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का होगा जो UR है, अगर आप लोगों के मार्क्स 60 प्लस माइनस के 2 है, अगर आप लोगों के मार्क्स 60 प्लस माइनस के 2 के आसपास बन रहे हैं, तो जिनके भी मार्क्स UR में 60 हैं तो वो तो श्योर रहिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और OBC वाले आप लोग मान करके चलिए 58 से 60 के बीच में फाइनल सिलेक्शन के लिए, और इकोनॉमिकली वीकर वाले भी 58 से 60 के आसपास मानिए आप लोग
देन जो आप लोग आते हैं एससी के, अगर 55 मार्क्स हैं तो आप लोग का श्योर हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। देन उसके बाद आती है आप लोग की एसटी वाली, तो एसटी वाले अगर 52 से 55 के बीच में इनके मार्क्स हैं तो इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था आप लोग का। एक्स सर्विसमैन भी देख लीजिए, 40 के आसपास अगर आप लोग के मार्क्स हैं तो आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा फॉर ICR टेक्नीशियन में। तो ये आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। फाइनल मैंने बता दिया कि 2 से 3 मार्क्स आप लोगों को इंक्रीज़ करने होंगे। तो ये चीज़ थी। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह की अगर कोई भी अपडेट आएगी मैं अपडेट कर दूंगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एग्जैक्ट नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोग को एक आइडिया दिया है। अगर आप लोग के मार्क्स 60 के आसपास बन रहे हैं किसी भी कैटेगरी में तो आप लोग खुद को सिक्योर रखिए कि आप लोग का सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। तो ये कट ऑफ की एनालिसिस थी। फिर भी आप लोगों को इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ हाई स्टडी में, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर भी आप लोगों को सारी अपडेट दी जाती है ICR टेक्नीशियन की। तो यही थे। बाकी आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेटिव करिए मेरे साथ, बाकी वीडियो में आप लोगों को देता रहूँगा। तो फिर से आप लोगों के लिए सॉरी मांगता हूँ जो आपका टॉप के डिले के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।